दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर्स से उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन भी। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स का सेशन आपको एवरीडे यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न कहता है अगरतला अखौरा रेल परियोजना निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य संचालित किए जाने की योजना है। देखिए अगरतला और अखौरा रेल परियोजना जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित किए जाने की योजना है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी हम मैत्री एक्सप्रेस हमारे यहाँ से चलती है और बांग्लादेश में जाती है। ध्यान रखना मैत्री ट्रेन है एक, मैत्री एक्सप्रेस। और उसके बाद बंधन एक्सप्रेस भी है एक, ये भी है। और मिताली एक्सप्रेस। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि ये जो है मैत्री एक्सप्रेस जो है इसके बारे में पूछ लिया गया है एसएससी के एक एग्ज़ाम में। ठीक है। और अभी नई परियोजना चालू किए जाने की योजना है अगरतला अखौरा परियोजना। अखौरा एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ तक ये ट्रेन जाएगी। और यात्री और माल दोनों की ही आवाजाही से इससे होगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, इन लोगों के लिए भी लाभप्रद होगी ये परियोजना। ठीक है। ध्यान रखिए अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित किए जाने की योजना है। सेकंड प्रश्न है हमारा हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान रखिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है। एस एस मोहन, सी एस लक्ष्मी, जागृति सिंह या शशि थरूर साहब। देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। सी एस लक्ष्मी को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखक और साहित्य की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है। सी एस लक्ष्मी को अभी प्रदान किया गया है और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं हेमंत शर्मा, गौतम राहुल, दीप नारायण नायक और प्रशांत बाजपेयी। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, दीप नारायण नायक, जो कि पश्चिम बंगाल के एक टीचर हैं और बर्की फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इनको ये अवार्ड लंदन में प्रोवाइड कराया गया है। एक्चुअली इन्होंने कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था उसमें एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और ये जो अवार्ड है उसी चीज़ को महत्व यानी शिक्षकों के महत्व को रेखांकित करते हुए हर साल दिया जाता है। ठीक है। देखिए आज के समाज में हम देख जितनी भी बुराइयां देखते हैं चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या स्वास्थ्य से संबंधित अजागरूकता हो, उन सभी की जड़ें कहाँ पर हैं? शिक्षा के अभाव में है। अगर कोई इंसान शिक्षित होता है तो वो सामाजिक रूप से जागरूक होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों का वर्ण करता है और स्वास्थ्यिक रूप से भी वो जागरूक होता है। ठीक है। तो इन सारी समस्याओं की जड़ कहाँ होती है? अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है वहाँ होती है। यानी शिक्षा न मिलना उसको ये सभी समस्याओं को जन्म देने का मुख्य कारण होता है। ओके। चलिए तो ध्यान रखिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से दीप नारायण नायक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है पोर्टल है एक, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आई स्टार्ट कनेक्ट पोर्टल जो है ये शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। ठीक है। राजस्थान की सरकार ने। इसमें क्या होगा कि राजस्थान में नौकरी बाजार को सशक्त बनाने के लिए एक पहल है जो कि कॉरपोरेट और स्टार्टअप्स के लिए एक सही उम्मीदवार ढूंढने में ये पोर्टल हेल्प करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या कॉरपोरेट जगत में जॉब पाना चाहता है तो ये पोर्टल वहां पर हेल्प करेगा। ठीक है। हाल ही में किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है।
उत्तर पूर्व भारत महोत्सव, ध्यान रखिए, ये शुरू हुआ है आपका बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड या वियतनाम में। देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वियतनाम में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है और ये 3 दिवसीय महोत्सव है। इसमें भारत और वियतनाम, इंडिया प्लस जो हमारा वियतनाम है, उसके प्रतिष्ठित लोगों ने एजुकेशन, ट्रेड और कल्चरल यानी सांस्कृतिक जागरूकता पर एक कम्युनिकेट किया है और पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वियतनाम और भारतीयों के, उनको मजबूती प्रदान करने में ये जो महोत्सव है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान रखिए, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव का आयोजन वियतनाम में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। हरियाणा में हरियाणा सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 124 नए पीएम श्री स्कूलों की शुरुआत की है। अब ये पीएम श्री स्कूल होते क्या हैं? देखिए, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, स्मार्ट क्लासेस, गेम्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना आदि, इन पर ध्यान दिया जाता है पीएम श्री स्कूलों में। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन करना और उनका उनको एक नया स्वरूप प्रदान करना, ये पीएम श्री स्कूलों में ऐसी व्यवस्था होती है। तो ध्यान रखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, 124 नए पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है हरियाणा में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, म्यांमार या फिर फिलीपींस। देखिए, ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली केकियांग साहब, इनकी जो है डेथ हो गई है अभी। तो करंट में प्रधानमंत्री कौन है? ली क्वांग है इनके, ध्यान रखिए। ली क्वांग अभी प्रेजेंट में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट आपको पता होगा सी जिनपिंग है। साथ में चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है और उसकी जो करेंसी है वो है युआन, ध्यान रखिए इसको भी। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधिया और 1857, ये एक पुस्तक है, हाल फिलहाल में चर्चा में है और आपको बताना है इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस डॉक्टर राकेश पाठक, रहमान अब्बास, अरविंद अडिगा या प्रयाग अकबर। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। डॉक्टर राकेश पाठक ने सिंधिया और 1857 नामक ये पुस्तक लिखी है इन्होंने, और इस बुक में इन्होंने बताया है कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय के सिंधिया शासक थे जयाजी राव सिंधिया और महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके बीच अंग्रेजों के खिलाफ किस तरीके से एकजुट ना होने के कारणों पर इन्होंने चर्चा की है इस बुक में। यानी कि सिंधिया और महारानी लक्ष्मीबाई एकजुट नहीं हो पाए थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में। उस एकजुटता के ना होने के कारणों पर इन्होंने प्रकाश डाला है इस पुस्तक में, सिंधिया और 1857 में। ध्यान रखिए, डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, करंट में है, चर्चा में है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ली जाए। अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अबुआ आवास योजना, आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अबुआ आवास योजना इसको शुरू किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए झारखंड के गवर्नर कौन है। ठीक है जी, देखिए, इस योजना के तहत यानी अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के गरीब और बेघर लोगों को घर बनाना, बना हुआ घर प्रोवाइड कराना इस योजना का उद्देश्य है। यानी जरूरतमंदों को आवास प्रोवाइड कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बस इतना याद रखिए, अबुआ आवास योजना झारखंड गवर्नमेंट ने बेघरों को घर प्रोवाइड कराने के लिए शुरू की है। ठीक है जी, चलिए एक नई योजना कल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, जो कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस था उस दिन, शुरू की है।
एक्चुअली ये योजना नहीं, एक प्लेटफ़ॉर्म है, सरकारी प्लेटफ़ॉर्म कह सकते हैं इसको। मेरा युवा भारत, ख़ासकर अब नाम से ही पता चल रहा है, जो यूथ है इंडिया का, उस पर ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। देश के युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म है और यह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की अपार ऊर्जा का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। ठीक है? और 15 से 29 साल के जो यूथ हैं इंडिया में, उनको इसमें ज़्यादा मौका प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिए, जो यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड कराना, उस उनके स्किल को सोसाइटी में लेकर आना, मुख्य धारा में लेकर आना। ठीक है? और नए-नए अवसर उन्हें प्रदान करना, अपॉर्च्युनिटीज़ कुल मिलाकर प्रदान करना यूथ को, ताकि वो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कुछ और काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कुछ अ, और कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मेरा युवा भारत नाम से ही पता चल रहा है, यूथ पर ज़्यादा फोकस है। ऐज का याद रखना, 15 से 29 वर्ष के यूथ। और कब शुरू किया है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। ठीक है जी? चलिए, तो ये था हमारा करंट अफेयर 1 नवंबर का। अगर वीडियो पसंद आया है, आप लाइक कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।